ड्रोन के साथ वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में छेड़छाड़ की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं सिचुएशन किस तरफ जा रही है? भारत भी अब आधुनिक युद्ध की जरूरतों को देखते हुए नए प्रकार के ड्रोन सिस्टम विकसित कर रहा है। हाल के समय में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष में ड्रोन सबसे प्रभावी हथियारों में से एक बनकर सामने आए हैं। हमें थोड़ा सा अपने जो सिचुएशन है उसको देखना चाहिए कि हम 15-20 साल यहाँ पे क्या होता रहा है। अच्छा, दूसरी बात हमें बिल्कुल गौर करने की है, देखें कि भारत का जो डिफेंस का बजट आउटले है वो पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा है। हिलाली साहब, इतनी जल्दी भारत बौखलाहट का शिकार हो गया है? यहाँ उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हम तो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, तो हम तो उस चीज में फंसे हुए थे, और हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमने करनी थी वो हम कैसे करते। कम लागत, लंबी दूरी और सटीक हमले की क्षमता के कारण इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसी दिशा में भारत ने एक खास प्रकार का आत्मघाती ड्रोन विकसित किया है जिसे शेषनाग 150 कहा जाता है, और उसको ये नाफिज करना चाहते हैं, यानी कि जंगी जुनून में भी मुब्तला है। अपने हर हमसाया मुल्क को ये डराना चाहते हैं, इसके हेजेमोनिस्टिक डिजाइन हैं, इसके बारे में कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। फिर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, यहाँ पे सियासतदान आते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई मुझे तो यहीं पे रहना है और मैंने कहीं जाना नहीं है, तो वो भी हमारा प्रॉब्लम है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत ही सीरियस मामला है और अब इस नैच पे पहुंच गया है कि कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए उसकी जब हैसियत बन रही है एज एन इकोनॉमिक पावर एंड डेवलपमेंट ग्रोथ पॉइंट, और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारा दो दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। हमें रियलाइज करना चाहिए यहाँ पे शुमाइला साहिबा, द थ्रेट विच इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स अस। योर ओपिनियन शुमाइला साहिबा? बिल्कुल, ये कोल्ड स्टार्ट जैसी एक कहते हैं ना एग्रेसिव फौजी, उसके ऊपर भी फलसफे में भी यकीन रखता है। शेषनाग 150 एक लंबी दूरी तक हमला करने वाला ड्रोन है जिसे दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर सटीक वार करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत इस तरह के जो ड्रामे करता है, हठधर्मी करता है अपनी खिफत मिटाने के लिए। ये बात असल ये है कि हमारे लेवल, वी हैव टू जज ये उनका सक्सेस और फेलियर कि उनके साइकिल पे क्या इफेक्ट होता है। भारत शुरू से ही एक हिंदू इंतहा पसंद रियासत है। वो जो नेहरू का सेकुलरिज्म था वो एक फरेब था, और उस फरेब पे हमें, और मेरे ख्याल में जो भी तारीख का अच्छा तालिब इल्म है उसको नहीं जाना चाहिए। इसकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर या उससे अधिक बताई जाती। ये कई घंटों तक हवा में रहकर दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत हमला भी कर सकता है। इसकी ये क्षमता इसे निगरानी और आक्रमण दोनों भूमिकाओं में उपयोगी बनाती है। देखिए, सीधी सादी बात ये है कि उनका मकसद जो है वो क्या है आपके ख्याल में? उनका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान को खत्म कर देना, तबाह कर देना, इसलिए कि वो नहीं हो सकता जब तक वो खुद तबाह ना हो और खत्म ना हो। उनका मकसद ये था कि इस पे इस किस्म का एक्शन लो, कि मारो इनको, उनसे जो वो मारते हैं उनसे बहुत ज्यादा मारो, डराओ, दुनिया को बताओ। इस ड्रोन की एक बड़ी खासियत ये है कि ये झुंड यानी स्वाम में हमला करने की क्षमता रखता है। इसका मतलब है कि एक साथ कई ड्रोन दुश्मन के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। जब कई ड्रोन एक साथ अलग अलग दिशाओं में हमला करते हैं तो दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली को उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। इससे टारगेट पर सटीक और प्रभावी हमला करना और आसान हो जाता है। क्या भारत इससे ये तासुर देना चाहता है कि वो अब एक इलाकाई ताकत बन चुका है और जो फैसला करना चाहे मनचाहा कर सकता है? और अब तो ड्रोन्स उनके लिए बड़े कन्वीनियंट हैं। वो तो ड्रोन्स तो इधर कराची में गुलशन इकबाल के ऊपर फिर रहे हैं, ड्रोन इधर गिरा उधर गिरा, लोग सोच रहे हैं कि यार ये क्या हो रहा है। देखिए, प्रोपेगेंडा भी तो एक चीज होता है ना, आपको मार के नहीं जीत सकते हैं आप इमेज से भी जीत उनको आपका मसला हासिल कर सकते हैं। घबराना आपने बिल्कुल नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा घबराया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तकनीकी रूप से ये काफी उन्नत माना जा रहा है। शेषनाग 150 को इस तरह तैयार किया गया है कि ये कम से कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ टारगेट की पहचान, उसका पीछा और हमला कर सके। यानी इसमें ऐसी तकनीक शामिल है जो उसे काफी हद तक स्वायत्त रूप से काम करने की क्षमता देती है। जंगी जुनून में मुब्तला हैं, दोनों दुनिया के अमन को खतरा है। नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं। तो ये मत समझिए कि ये ड्रोन्स जो हैं ये कुछ नहीं है, ये मक्खी हैं, मच्छर हैं। मक्खी मच्छर होंगे इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, मगर इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल वॉर ये बहुत बड़ी चीजें हैं और हमें इसका जवाब देना है।
देना क्या है, हमने इसको रोकना भी है और देना भी है जवाब। इस ड्रोन में लगभग 25 से 40 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इतनी क्षमता का विस्फोट सैन्य ढांचे, वाहन या दुश्मन के ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त माना जाता है। As of now we are speaking, तकरीबन 29 अरब डॉलर, 29 बिलियन डॉलर की डील्स कर चुका है, असला ले चुका है। अब ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अगर लार्जर सवाल देखा जाए, सुनने में आ रहा है कि जो एंटी बैलिस्टिक पैक्ट है वो भी हो रहा है। मगर ये याद रखें कि देयर इज ऑल्सो अ प्रोपेगेंडा डायमेंशन। ये नहीं कि एक्चुअली क्या हो रहा है, उसी चीज से हमें डरना चाहिए। डरना नहीं, हमें उसको फैक्टर इन करना चाहिए। वी हैव टू फैक्टर इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर। उसकी लार्जर जो रीजन मैंने आपको बताई है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे ऐसे रही है। और देखें, अगर आपके पास चाइना हमारा इतना अच्छा करीबी दोस्त है, पार्टनर है, उसने अरबों डॉलर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, उसको भी सिक्योरिटी चैलेंज आए हैं, तो वो हमें सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मैक्सिमम फोकस करना। कि हिंदुस्तान डजंट केयर, इसका पूरा एजेंडा, हिंदुत्व एजेंडा ऐसा है जिसपे ये दूसरी दफे 37% वोट लेके आया है, जिस पे ये नहीं हट सकता और ये नहीं हटेगा। तो दोस्तों, इजराइल ईरान वॉर में ईरान के सस्ते ड्रोन शाहिद 136 और अमेरिका के नए लूकास ड्रोन ने युद्ध में कम कीमत होने के बावजूद बड़ा नुकसान पहुंचाया। ये सस्ते ड्रोन इतने इफेक्टिव हैं कि इन्होंने दुश्मन देश के महंगे एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देकर हमला किया और कई एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। और अब इसी तरह का जवाब अपने दुश्मनों के लिए भारत भी तैयार कर चुका है। दरअसल बेंगलुरु की कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी ने सेसनाक 150 नाम का लंबी दूरी का स्वार्म अटैक ड्रोन बनाया है और ये ड्रोन पूरी तरह स्वदेशी है। भारत का ये एडवांस ड्रोन लंबी दूरी का लॉइटरिंग मुनिशन है, यानी कि ये लक्ष्य के ऊपर घूमकर हमला करता है। बात करें इसकी रेंज की, तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और 5 घंटे से भी अधिक समय तक ये हवा में रह सकता है। वहीं ये ड्रोन 25 से 40 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकता है, जो दुश्मनों की इमारतों, वाहनों, रडार या सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ये ड्रोन स्वार्म अटैक कर सकता है, यानी कि कई ड्रोन एक साथ मिलकर एक लक्ष्य पर हमला कर सकते हैं। इसके अलावा इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी ओवरलोड करके तोड़ा जा सकता है। यह ड्रोन खुद लक्ष्य ट्रैक करता है और हमला करता है। यही नहीं, जीपीएस बंद होने पर भी ये ड्रोन विजुअल नेविगेशन सिस्टम से कैमरे से रास्ता देखकर अपने लक्ष्य पर जाकर सटीक हमला करता है। इस परियोजना को बेंगलुरु स्थित रक्षा स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज ने विकसित किया है। क्या हमारी एंटीसिपेशन ही जाहिर है, इस पर बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन जरा रोशनी डाल दीजिए कि एंटीसिपेशन नहीं थी कि हम समझ ही नहीं पाए इस मामले को कि ये होने जा रहा है, और अब तक जो जारहाना सिफारतकारी की वजीर आजम साहब बातें करते रहे, आपको कुछ कामयाबी नजर आई उसमें? शेषनाग 150 में एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर सिस्टम लगाया गया है जिसे मदर कोड कहा जाता है। ये प्रणाली केवल एक ड्रोन ही नहीं बल्कि उससे जुड़े अन्य ड्रोन प्लेटफॉर्म को भी नियंत्रित कर सकती है। अब एक चिंगारी चाहिए, लोग कहते हैं एक चिंगारी फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। मैं तो कहता हूं चिंगारी वो सुलगा दिया गया है। द चिंगारी हैज, द स्पार्क हैज बीन लिट, जिससे समूह में काम करने की क्षमता और बेहतर हो जाती है। कुल मिलाकर शेषनाग 150 को भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जहां ड्रोन और स्वायत्त हथियार बड़ी भूमिका निभाने वाले। अब हमें ड्रोन्स जो हैं बिल्कुल हमने मारे हैं, बहुत मारे हैं, 20-30 मारे हैं, वेरी गुड, और भी मारेंगे, मारते रहेंगे, हम भेजेंगे भी, वो भी तो हम कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं, तो हम भेजेंगे भी। या अगर हमारा आर्मरी में, हमारे टैक्टिक्स में ये है